हम क्या करें जब मार्केट ड्रॉप हो, अर्थात जब मार्केट गिरे तब हम क्या करें। देखो भाई, आप बहुत ही डर जाओगे जब मार्केट गिरेंगे। अब हम कुछ पॉइंट्स में आपको बताऊंगा, ठीक है, जो हम पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे जिसे आपको ध्यान में रखना चाहिए जब मार्केट गिरे और अथवा आपका पैसा नीचे जाए, मतलब कम हो आपके पैसे, ठीक है। तब आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। लास्ट में आपको मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले उन क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ये भी बताऊंगा। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, तो वीडियो को एंड तक देखिए, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं जो मार्केट गिरने टाइम होता है, वो है आपको समझना है मार्केट ड्रॉप्स को, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग मार्केट ड्रॉप्स मतलब मार्केट क्यों गिरा है, ठीक है। सबसे पहले आपको पता करना है कि मार्केट आखिर गिरा क्यों है, क्या रीज़न है, क्या क्या हो रहा है, ठीक है। ये सब आपको पता करना है। उसके बाद उसके चार्ट्स को देखो, उसके चार्ट के अंदर देखो, चार्ट पैटर्न चेक कर सकते हो, ठीक है, चाहे तो। उसके बाद आप जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसे हाईलाइट करो, ठीक है। ये जो जैसे मार्केट गिरा है तो अगली बार जैसे ऐसे पॉइंट्स आए तो उस टाइम आपको किस तरह अपने प्रॉफिट को बुक करना है ये आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। मार्केट ड्रॉप के वक्त सबसे पहला है कि मार्केट आखिर गिरा क्यों है। भाई कुछ तो बताओगे कि अगर कोई बिजनेस खराब हुआ है तो उसके पीछे वजह है कि उसका सामान सही नहीं है, ठीक है। तो उसी प्रकार अगर मार्केट गिरा है इसके पीछे वजह है कि किसी ने ज़्यादा स्टॉक सेल कर दिए अथवा उस कंपनी के ऊपर कोई ऐसा आरोप लगा जो है ही नहीं, ठीक है, अथवा कोई आरोप है, ठीक है। और बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तो आपको सबसे पहले पता करना है कि मार्केट ड्रॉप क्यों हुआ है, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट आता है आपको इमोशनली रेस्पॉन्स नहीं करना है। मतलब जब मार्केट गिरता है तो सबसे पहले जो आपके पैसे थे 1,00,000 रुपये आपने लगाया था, ठीक है, वो आपके प्रॉफिट के साथ बता देते हैं 1,20,000, 1,50,000 ऐसे प्रॉफिट के साथ आपके पास बन जाते हैं, ठीक है। फिर आपके जो प्रॉफिट थे 20,000 वो भी घटते हैं, ठीक है। साथ ही में जो आपका 1,00,000 रुपये था वो ऑलमोस्ट कितना हो जाता है, 80,000 रुपये हो जाता है। फिर आप डरने लगते हो, बोलते हो भाई मैंने पैसा लगाया था 1,00,000 रुपया और मुझे प्रॉफिट भी 20,000 भी हो गया था, टोटल 1,20,000 से 80,000 तक गिर गया है, ठीक है। फिर आप पूरी तरह घबरा जाते हो, आपको कुछ समझ में नहीं आता है और अगर आप कुछ ज़्यादा ही घबरा गए, ठीक है, तो आप रोने लगते हो। उसके पश्चात आप क्या करोगे, आप उस स्टॉक को जाके सेल कर दोगे, ठीक है। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि वो उसका आपको सबसे पहले उसकी रीजंस को देखना है। मार्केट क्यों गिरा हो तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। उसके बाद आपको इमोशनल रिस्पॉन्स नहीं करना है। मार्केट गिरे तो थोड़ा काम से चेक करो, मार्केट गिर गया ना, क्यों गिरा उसके पीछे चेक करो। अगर कोई रीज़न है और वो रीज़न कोई वैलिड रीज़न है, मतलब मार्केट के कुछ फाइनेंशियल ख़राब चल रहा है, फंडामेंटल ख़राब चल रहा है, ख़राब न्यूज़ है, वो न्यूज़ कन्फर्म है, तो स्टॉक को आप क्या करो, सेल कर दो, ठीक है, एक स्टॉप लॉस के साथ। बट अगला स्टॉक उठाओ जिसमें आपने जो स्टॉक का आपने लॉस भुगता था उस स्टॉक के लॉस को आपको वापस प्राप्त करना है। क्योंकि जब भी आप पैसा गंवाते हो तो ये पैसा गंवाने आप तो शेयर मार्केट के अंदर आए नहीं है, क्योंकि आप शेयर मार्केट को जुआ समझ के आए हो तो आप पैसे गंवा सकते हो। इसलिए ध्यान से पहले इन्वेस्ट करो और उससे पहले भी आपको क्या करना है तो मैं आपको लास्ट में बता ही रहा हूँ, ठीक है। तो इमोशनल रिस्पॉन्स बिल्कुल मत करो, पहले रीज़न चेक करो। अगर आपको लग रहा है कि हाँ वैलिड रीज़न नहीं है, ठीक है, इसका गिरने का अभी के लिए गिरा है, ठीक है, उसके फंडामेंटल्स चेक करो, फ्यूचर में ऊपर जा सकता है भाई। उसके बाद वो आपका जो पैसा है ना 1,00,000 का 2,00,000 भी बना सकता है। तो ध्यान से पहले आप चेक करो कि क्यों गिरा है। डायरेक्ट ऐसा नहीं कि मार्केट नीचे गिर गया आप रोने लग गए और उसे सेल कर दिया, ऐसा कभी नहीं करना, ठीक है। तो ये नंबर 2 था पॉइंट के अंदर। तीसरा पॉइंट है वो है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। आप कभी भी शॉर्ट टर्म के अंदर सोचते हो तो आपको एक बात ध्यान रखना, अगर आप शॉर्ट टर्म सोच रहे हो तो आपको ट्रेडिंग के अंदर जाना है, ठीक है। आप शॉर्ट टर्म के अंदर पैसा बनाने आए हो, ट्रेडिंग के अंदर घुस जाओ, डायरेक्ट ट्रेडिंग का पूरा नॉलेज ले लो। हर दिन मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर आप हर दिन कुछ 1,00,000 रुपये लगा रहे हो तो हर दिन आप 20,000 से ऊपर पैसा बनाओगे, ठीक है। बट वो आपका जो टेक्निकल एनालिसिस है वो सही होना चाहिए, ठीक है, और एक्यूरेटी के साथ होना चाहिए, ठीक है। एक परसेंटेज सभी ट्रेडर बना के रखते हैं और वो परसेंटेज हिट नहीं करता। मैंने बहुत बार बताया है कि ट्रेडर सोचते हैं कि महीने में ऑलमोस्ट 7 से 8 दिन तो आप मार्केट बंद समझ लो, ठीक है। उसके बाद कुछ छुट्टियां हैं, ठीक है, तो ऑलमोस्ट 10 दिन समझ लो, तो 10 दिन महीने में बंद रह रहा है। मार्केट तो अब सिर्फ खुला है कितने दिन, ओके 10 दिन मार्केट खुला है, त्यौहार का लगा के 15 दिन, अब मार्केट सिर्फ 15 दिन खुला है। अब 15 दिन के अंदर ट्रेडर कम से कम हर दिन 1% बैच बनाने का सोचता है, हर दिन 1% इंटरेस्ट कमाने का सोचते हैं, तो 15 दिन में 15%, और पूरे साल में कितना हुआ, अगर एक दिन में वो 15% बना रहा है
तो 10 महीने में वो 150% बना रहा है, ठीक है। उसके बाद 150 प्लस 30 कितने हो गए, 180%। मतलब अगर वो 1 लाख रुपए लगा रहा है भाई, ठीक है, 1 लाख रुपए वो हर दिन लगा रहा है, हर महीने लगा रहा है, मतलब उसका 180% कितना होता है पता है आपको, 1,80,000। मतलब वो जो पैसा बना रहा है उसका डबल से भी ज़्यादा पैसा बनाने की सोचता है, मतलब डबल से भी ज़्यादा, मतलब ऑलमोस्ट ट्रिपल के समान पैसा बनाने की उसका टारगेट होता है। बट अगर वो हिट नहीं कर पाया तो कम से कम वो पैसा को दुगना तो करता ही करता है भाई। इसलिए शॉर्ट टर्म अगर करना चाहते हो ट्रेडिंग के अंदर घुसो, लॉस कहीं भी नहीं है, बट आपको सीखने की देर है। स्टार्टिंग में लॉस हो सकता है ट्रेडिंग के अंदर, ठीक है, खतरा है, सीख लो, उसके बाद इसके अंदर घुसो। अगर पैसा बनाना है भाई, मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म खतरा है, बहुत सारा चीज़ सीखना है, तो लॉन्ग टर्म के अंदर घुस जाओ, ठीक है। लॉन्ग टर्म में आपको कुछ चीज़ें सीखने, जो आपको स्टार्टिंग में क्या करना है कि फंडामेंटल एनालिसिस चेक करना है, कंपनी का बिजनेस चेक करना है, कंपनी की फाइनेंशियल चेक करो, काम खत्म, ठीक है। प्रॉफिट वो आपको अपने आप देगा, बट उसके जो भी है वो फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है। और उसके शेयर्स भी चेक करो, ये सब आपको चेक करना ज़रूरी है, ठीक है। लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव बनाओगे तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट इससे भी बना सकते हो। ऑलमोस्ट साल में 200 गुना 300 गुना पैसा तो देते हैं। देखो सभी स्टॉक आप जाके चेक करो, बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं, अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं, और कुछ ख़राब स्टॉक्स भी है, ठीक है। कुछ ख़राब स्टॉक्स का भी अच्छा प्रॉफिट भी दे जाते हैं। और जहाँ तक बात है लार्ज कैप में, थोड़ा मुश्किल होता है कि पैसा आपका बने ज़्यादातर, मतलब 5 गुना 6 गुना हो, बट लॉस जल्दी नहीं होता। अगर वही आप देखो स्मॉल कैप में तो पैसा 3 गुना 4 गुना जितना 10 गुना भी हो सकता है, बट उसमें लॉस होने के चांसेस है। वही रिस्क जितना है उतना रिवार्ड है, ठीक है। रिस्क टू रिवार्ड रेशियो पे यह काम करता है। अगला है हमारा वो है डाइवर्सिफिकेशन। चौथा पॉइंट हम लेके आए डाइवर्सिफिकेशन। मतलब अब मैंने कहा ना कि आप अगर एक स्टॉक पे निर्भर करोगे और आपने जो भी पैसा था वो 1 लाख रुपया वो पूरा आपने एक स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया, तो हो सकता है कि लॉन्ग टर्म में वो गिर जाए, मार्केट ड्रॉप हो जाए, और आप जाके सोचने लगो मैंने इस स्टॉक में पैसा ही क्यों लगाया। तो बेटर आइडिया बता रहा हूँ, एक स्टॉक नहीं, 1 लाख रुपए को आप 10 स्टॉक में स्प्लिट कर दो। मतलब हर एक स्टॉक में 10-10 हज़ार लगा दो, मतलब 10 स्टॉक्स हो गए। अथवा हर एक स्टॉक्स में 2-2 हज़ार 5-5 हज़ार ऐसा लगाओ, और जो ज़्यादा अच्छा स्टॉक्स है उसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ, ठीक है। सिंपल सी बात है, डाइवर्सिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर एक स्टॉक आपको 1 लाख में से 10,000 लॉस दे रहा है तो दूसरा स्टॉक उधर आपको 20,000 का प्रॉफिट दे रहा होता है, ठीक है। बट इसमें भी कह रहा हूँ फंडामेंटली स्ट्रांग होने चाहिए। स्टॉक्स को अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उससे पहले आपको पूरी तरह ध्यान में रखना है भाई, या आप पैसों से खेल रहे हो, पैसों से पैसा बना रहे हो, ठीक है। मेहनत आपकी यहाँ ज़्यादा लगती नहीं है, बट जब आप खेल रहे हो तो ध्यान से खेलना है, ठीक है। तो ये चौथा पॉइंट है। अगला पॉइंट है वो है 5वां पॉइंट, जो कि है रीबैलेंसिंग। मतलब रीबैलेंसिंग का मतलब क्या होता है, देखो आपके पोर्टफोलियो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पोर्टफोलियो, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे डाइवर्सिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, वो कहा जाता है आपके पोर्टफोलियो में जाता है ना, तो आपको रीबैलेंस करके जाना है। आपको देखना है रिस्क टू रिवार्ड रेशियो मेरा है कितना भाई, ठीक है। मैं अगर आपको टारगेट बना के चलना है, मैं अगर आज 1 लाख रुपए बना रहा हूँ तो मुझे इतने रिटर्न मिनिमम चाहिए, उसके बाद मैं प्रॉफिट बुक करूँगा, ठीक है। अथवा जैसे वो बुक हो जाए, मतलब जैसे वो टारगेट हिट हो जाए तो और बड़ा टारगेट बनाओ, कौन मना कर रहा है, ठीक है। आपके पैसे आपकी मर्जी, जो करो, ठीक है, बट आपको बैलेंस बना के चलना है। क्योंकि देखो आपको एक बात बताता हूँ, 10,000 में अगर आपके पैसे 1,000 ही बन रहे हैं, मतलब 10,000 में आपको 1,000 ही प्रॉफिट होगा। आप उससे ज़्यादा की लालच ना करो, ठीक है। तो अगर उसी प्रकार 40,000 में आपको 5,000 का प्रॉफिट हो रहा है, 4,000 का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब उसमें हो सकता है कि उस टाइम उतना ही प्रॉफिट हो, ठीक है। अब आप क्या करोगे, आप बोलोगे भाई मेरे को 10,000 में मुझे चाहिए कम से कम 1 लाख रुपए प्रॉफिट। भाई ये थोड़ा मुश्किल है, नामुमकिन तो हम किसी चीज़ को भी नहीं कह सकते, बट बहुत मुश्किल है, ठीक है। एक हिसाब से नामुमकिन समझो, क्योंकि आप 10,000 लगा रहे हो और 1 लाख की आज तक वैसे तो आपको कम से कम 20 से 30 साल वेट करने पड़ेंगे, ठीक है। और आप उतने पेशेंस नहीं रख सकते तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया जिसमें आप करोड़ रुपए भी बना सकते हो 20 साल 30 साल में, बट आपके अंदर पेशेंस भी तो चाहिए, ठीक है, इसलिए बता रहा हूँ। अगला है और आखिरी पॉइंट है, जो कि 6वां पॉइंट है, माफ़ी चाहता हूँ, 7वां पॉइंट लगाए, इमरजेंसी फंड। अब आप बोलोगे ये किस चीज़ के लिए, हम यहाँ कोई इंश्योरेंस थोड़ी कर रहे थे जो इमरजेंसी फंड है, अथवा इंश्योरेंस हमें चाहिए जो इमरजेंसी फंड है। ये किस चीज़ के लिए इमरजेंसी फंड है भाई, ये उस चीज़ के लिए। देखो भाई इमरजेंसी फंड मैं क्यों कह रहा हूँ, ठीक है, हेल्थ के लिए इमरजेंसी फंड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये वेल्थ के लिए, ठीक है। ये वेल्थ का इमरजेंसी फंड है। जैसे ही
अब देखो, आपके पास थे 1 लाख रुपए और आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते थे उस टाइम, और अगले दिन देखते हो जो स्टॉक है वो आपने जिस दिन पिछले दिन लगाया था 150 रुपये में, वो अगले दिन स्टॉक गिर के 75 रुपया हो चुका था। ठीक है, अब उस स्टॉक के जो फंडामेंटल है वो अच्छे हैं, बट कुछ जो गलत न्यूज़ की वजह से वो नीचे गया है। ठीक है, गलत आरोप की वजह से वो नीचे गया, बट आपको भरोसा है वो फिर से ऊपर जाएगा बॉस। ठीक है, तो आपको इमरजेंसी फंड रखने हैं क्योंकि आपको आधे भाव में स्टॉक मिल रहा है। ठीक है, तो आपको इमरजेंसी फंड रखना है क्योंकि जैसे ही मार्केट गिरे तो आपको डरना नहीं, उस टाइम आपको इन्वेस्ट करना है, क्योंकि उस टाइम स्टॉक के प्राइस जो है वो बहुत ही कम रहते हैं। और जिस टाइम आप बेचने की सोचते हो ना, उस टाइम आप कब सोचते हैं पता है? आप बेचने की, जब मार्केट गिरता है तब आपको ऐसा नहीं सोचना है, आपको यहाँ पूरी तरह उल्टा सोचना है। क्योंकि वॉरेन बफेट की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के ऊपर भी हमारा वीडियो आएगा, टेंशन मत लो, अगला वीडियो वही है। तो वॉरेन बफेट जो कहते हैं वो कहते हैं जब सभी बेच रहे हो तब आपको खरीदना है, और जब सभी खरीद रहे हैं तब आपको बेचना है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है। ओके, तो ये थे कुछ 6 पॉइंट्स, और मैं आपको बता देता हूँ। तो मैंने कहा था कि लास्ट में बताऊंगा जो आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप याद रखोगे। तो सबसे पहले आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना है। ठीक है, सेकंड पॉइंट, मार्केट के फाइनेंशियल चेक करो। ठीक है, देखो इसके अंदर क्या क्या चल रहा है, क्या क्या नहीं। उसका जो स्टॉक का है उसका बिजनेस चेक करो। ठीक है, उसके बाद वो कहाँ कहाँ कितना चल रहा है वो सब चेक करो, उस हिसाब से आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ये सिंपल पॉइंट्स है इन्वेस्टमेंट के अंदर। ठीक है, ट्रेडिंग नहीं है। जो टेक्निकल एनालिसिस करो, चार्ट प्राइस देखो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चेक करो। ठीक है, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आप इन्वेस्टमेंट में बूम मचा सकते हो। ठीक है, एक हिसाब से मार्केट ड्रॉप करने टाइम क्या करना चाहिए, ये सब चीज़ मैंने बता दी है। तो इस वीडियो को अगर आपने एंड तक देखा ना भाई, तो आप अगली बार मार्केट गिरने टाइम आप डरोगे नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो साथ ही में इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक मार देना। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।